बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िर सामीन, अस्सलामु अलैकुम। कुछ दोस्त मुतालबा कर रहे थे प्रोस्टेट के लिए नुस्खा बयान कीजिए। और जब इंसान 40-50 साल से 60 साल के करीब पहुँचता है तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने भी सोचा कि मैं ये नुस्खा आपके सामने रख दूं, आपको इस नुस्खे से भी रोशनास करा दूं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, आपने ये देखना है कि वाकई प्रोस्टेट है या किसी और वजह से पेशाब में रुकावट हो रही है, पेशाब कम आ रहा है। वो पेशाब का कानून जो है वो मैं आज आपके सामने नहीं रखूँगा, किसी वक्त फिर मौका बनेगा तो फिर मैं आपको सर आपके सामने नज़रिया मुसल अज़ा के मुताबिक आपके सामने रख दूँगा कि पेशाब का कानून क्या है, कैसे बनता है, कैसे खारिज होता है, क्या होता है। लेकिन आज तो सिर्फ यही एक नुस्खा जो है प्रोस्टेट का, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। प्रोस्टेट गदूद होते हैं और आप जानते हैं कि जितने भी जिस्म में गदूद पाए जाते हैं वो जिगर के मुतल्लिका होते हैं। यानी जब तक जिगर सही काम कर रहा होता है उस वक्त तक दूध नहीं बनते। जब जब जिगर के अमल में नक्स वाक़ई होता जाता है तो जिस्म में दूध बनने शुरू हो जाते हैं, वो दूध जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा जो भी प्रोस्टेट के लिए हमें नुस्खा इस्तेमाल करना है उसमें जिगर की इस्लाह लाजमी है। आप जानते हैं कि मैंने एक नुस्खा आपको दिया था रेवल खताई वाला, ये नुस्खा भी उसी नुस्खे से बनेगा क्योंकि प्रोस्टेट भी जिगर के तहत होते हैं और जिगर की इस्लाह होगी तो प्रोस्टेट भी साथ साथ ठीक होते चले जाएंगे। तो इसलिए वही नुस्खा मैं दोबारा दोहराता हूँ आपके सामने, और जो एक दो चीज़ों का इजाफा है वो भी साथ में बयान कर देता हूँ। आप जरा गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले रेवल खताई वो आप 100 ग्राम लेंगे, सूंड 50 ग्राम लेंगे और जौ खाड़, ये उस नुस्खे में नहीं था क्योंकि ये हमें स्पेशल प्रोस्टेट के लिए बनाना है, लिहाजा इसके लिए कुछ चीज़ों का इजाफा करना पड़ेगा। जौ खाड़ आप 20 ग्राम लेंगे, कलमी शोरा 20 ग्राम लेंगे, नौशादक ठीकरी 20 ग्राम लेंगे, मीठा सोडा 20 ग्राम लेंगे, काली मिर्च 10 ग्राम लेंगे और रस कपूर मुदब्बर वो लेंगे, वो सिर्फ 5 ग्राम लेना है। बहुत से नुस्खे चलते फिरते हैं, किसी भी नुस्खे के साथ आप रस कपूर को मुदब्बर कर लीजिए, आसानी से हो जाता है। बेशक मीठे सोडे के लिए मुरब्बत कर लें तब भी ठीक है, गंधक के साथ बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी आपने सिर्फ रस कपूर को गंधक पिलानी है, जिस भी तरीके से आप उसे पिला दें। अगर आपको स्पेशली तौर पर रस कपूर को मुदब्बर करने का तरीका चाहिए होगा तो मैं फिर अलग से बयान कर दूंगा, लेकिन इसमें आपने किसी भी तरीके से मुदब्बर किया हुआ रस कपूर जो है वो 5 ग्राम इसमें इस्तेमाल करना है। इन सब चीज़ों को पिसवा लेंगे, पीस लेंगे, बारीक पाउडर कर लेंगे और इसको छान लेंगे। और इसके बाद आपने 0 साइज कैप्सूल, छोटे कैप्सूल वो भर लेने हैं। 0 साइज में भी 2 किस्म के आते हैं, एक तो बहुत ही छोटे होते हैं और एक 125 मिलीग्राम के होते हैं। आपने 125 मिलीग्राम वाले लेने हैं। और साथ में ये बात याद रखनी है कि अगर एक मरीज सेहतमंद है, काफ़ी जुस्से वाला है, तो उसको आप वो 2 कैप्सूल दे देंगे। अगर मरीज कमज़ोर होगा तो उसको एक ही कैप्सूल आप एक वक्त खिलाएंगे, यानी सुबह दोपहर शाम खाने के आधा पौना घंटा बाद आपने पानी के साथ खिला देना है। कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप तफसील में नहीं जाते। यार जब एक नुस्खा
बना होता है वो उसकी बेस होती है, यानी ये नुस्खा जो है इसकी बेस जिगर है। जिगर की खराबी है, जब जिगर खराबी है तो जिगर की खराबी के जितने भी मर्ज होंगे, यानी आप किसी भी मर्ज को जिगर से जोड़ेंगे तो उसके लिए आप इस्तेमाल करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। जो ये जौ खार और रस कपूर के बगैर मैंने आपको पहले नुस्खा बताया था वो भी जिगर के लिए था, और इसमें क्योंकि हमने सिर्फ प्रोस्टेट को उसका इलाज करना है, उनसे जांच छुड़ानी है, तो इसके लिए मैंने इसमें जौ खार और रस कपूर मुदब्बर शामिल कर दिया। अब नुस्खा वही जिगर की सलाह करेगा। अब इनके साथ दो चीजों के शामिल हो जाने की वजह से ये प्रोस्टेट पर भी काम करेगा, यानी मसला तो जिगर का ही है ना, प्रोस्टेट जिगर की खराबी की वजह से पैदा होते हैं ना, जिगर भी ठीक होगा और साथ साथ वक्ती तौर पर जौ खार और रस कपूर जो है उसकी सूरज भी कम करेंगे, लिहाजा फायदा होना जल्द से फायदा होना शुरू हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, इल्म जरूरी है, मालूमात जरूरी है, इंसानी जिस्म की पहचान जरूरी है और अद्वियात के ख्वास की जरूरत है। जब आप इन पर जोर देंगे तो आपको नुस्खों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आप जिगर की सलाह करेंगे, जितनी मर्ज अमराज जिगर तहत होगी वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह दिमाग के बारे में जब आप एसाबी अजवा के बारे में गौर फिर कर लेंगे तो अमराज को देख लेंगे तो कोई भी नुस्खा खुद से तजवीज़ कर लेंगे वो काम करेगा। इसी तरह उजलाती का है, यानी आपने सिर्फ मर्ज की तशखीस करनी है और अद्विया के खवास का आपको इल्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो नुस्खे कोई माने नहीं रखते, कोई अहमियत नहीं रखते। अल्लाह ताला ने बहुत सी चीजें पैदा की हैं, की ख्वास की चीजें पैदा की हैं, लिहाजा कोई भी चीज आप इस्तेमाल करें तो वो काम करती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अज्जा मैं एक दफा फिर आपके सामने बयान कर देता हूँ। रेगन खताई 100 ग्राम, सूंड 50 ग्राम, जौ खार 20 ग्राम, कलमी शोरा 20 ग्राम, नशादर ठीकरी 20 ग्राम, मीठा सोडा 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और रस कपूर मुदब्बर 5 ग्राम। आप रस कपूर को मुदब्बर को अलग से ब्रीक कर लेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी दवाई डालेंगे और उसको अच्छी तरह शामिल करके फिर सारी दवाई में शामिल कर लेंगे। और इस दवा को छानना जरूर है ताकि सबसे अच्छी तरह से वो आपसे मिल जाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।